हेलो, कौन हो तुम? आ गई तो देखो, मैंने नौकरानी को रख लिया है। आई थी काम मांगने के लिए, मैंने सोचा कि काम पे रख लूं। तुम भी बाहर रहते हो, मैं भी बाहर रहती हूँ, कम से कम घर का ख्याल तो रखेगी। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो ठीक है, काम कर लो। साहब, आप यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं और इस तरह से मुझे टच क्यों कर रहे हो? अरे वो शांता, तेरा ना पीछे से थोड़ी साड़ी डिफरेंस हो रही थी तो मैंने सोचा सही कर देता हूँ। और क्या चाय बना रही थी क्या? हाँ, मैं आपके लिए चाय बना रही हूँ। मुझे ना थोड़ा अदरक ज़्यादा पसंद है। मैम साहब ने बताया मुझे आपको मीठा कम और अदरक की चाय ज़्यादा अच्छी लगती है। और जब नई नई नौकरानी आई है तो मैंने सोचा कुछ परिचय कर लेता हूँ। वो क्या है ना, ये मेरी जो वाइफ है ना थोड़ी खड़ूस है। कभी तुझे कुछ बात बोले ना तो बर्दाश्त कर लेना, ठीक है? और सुन, तू दिखने में तो काफ़ी अच्छी है। अच्छा एक बात बता, वैसे पूछने का तो अधिकार नहीं है मगर पूछ लेता हूँ, तो मैरिड है अनमैरिड है? अनमैरिड हो? झूठ बोल रही है ना? साहब, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगी? पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है तू शादीशुदा है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं मैं शादीशुदा हूँ या नहीं? अरे बस ऐसे ही। और हाँ, कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो तो मुझे एक बार बता ज़रूर देना। जो भी हमारे घर पे नौकरानी आती है ना, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता हूँ। समझ रही है ना? कभी पैसे की ज़रूरत हो या किसी चीज़ की भी तो एक बार मौका ज़रूर देना। और हाँ, वैसे तो काफ़ी सुंदर दिखती है। चल खैर, फिर कोई बात होगी जिस समय तेरी मालकिन नहीं होगी, ठीक है? ठीक है साहब, और आप हाँ, बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ आपकी। हाँ, और एक बात सुन, ये बात उससे मत बोलना। और वैसे तो तुम मुझे काफ़ी समझदार लग रही है, ये बात छुपा लेगी, हाँ साहब, ठीक है? ठीक है। कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मार्केट जा रही थी। अच्छा, मैं कह रहा था कि नौकरानी को रखने से पहले तुमने इसकी जानकारी निकाल ली थी? अरे पास वाली बस्ती में ही रहती है ये, मैंने सब कुछ जानकारी निकाल ली मैंने इसकी। अच्छा चल, तो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे दिखने में अच्छी है और शायद चाय बना रही है और खाना बनाने की नॉलेज है इसे। मैं जा रही हूँ मार्केट, तुम चाय वाय पी लेना, ठीक है? चलो, चाय भी पियेंगे और दूध भी। लो साहब चाय। अरे शांता, ले आई चाय बना के। अरे सुन तो, कहाँ जा रही है? साहब, क्या हुआ? अरे बैठ तो सही, कुछ बात करनी है। साहब, मैं आपके साथ कैसे बैठ सकती हूँ? अरे कैसी बात कर रही है? मैम साहब ने देख लिया तो फिर क्या होगा? मुझे नौकरी से निकाल देंगी। मैम साहब तो मार्केट चली गई, यहाँ पे मैं और तू, और कोई नहीं है। और ज़्यादा टेंशन मत ले, नौकरी से कौन निकालेगा? नौकरी पे रखने का हमारा काम है और निकालने का हमारा काम है। बस तू हमारी बात मान, हम तुझे कभी नौकरी से नहीं निकालेंगे। मतलब मैं समझी नहीं। ज़्यादा नादान मत बन, समझ तो तू सब गई, मगर बात तो घुमा रही है। देख, मैं घर में अकेला हूँ और तू भी अकेली है। अगर तू मेरी बात मानेगी ना तो सब कुछ बहुत आसानी से हो जाएगा। गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बात को? साहब, मैं समझ नहीं पा रही, आप कहना क्या चाहते हो? ठीक से समझाओ मुझे। अच्छा, तू समझ नहीं पा रही, अब समझेगी। ये ले, पूरे 50,000 रुपये तेरे लिए। और अब तू बस मेरी बात मान ले। जब मैंने तुझे पहली बार देखा था ना, मेरा दिमाग चक्कर काट गया था। यार क्या दिखती है तू पीछे से, मेरा तो दिमाग ही पागल हो गया। अब बस तू अंदर चल, और तेरी मैम साहब तो आने वाली नहीं है, 2 से 3 घंटे के बाद आएगी। और इतनी देर में ना सब कुछ कर देंगे, प्लीज। अरे साहब छोड़ो मुझे, क्या बकवास कर रहे हो? ये आज ही आई हूँ, आज ही मुझे 50,000 रुपए दे दिए। ये मैंने तो काम भी नहीं किया है, महीने पे भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे मुझे। और ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती एक नौकरानी से ऐसी बातें करते हुए? देख, कान खोल कर मेरी बात सुन। अगर तू यहाँ काम करेगी तो मेरी बात मानेगी,
और 50,000 रुपये रकम कोई कम नहीं होती है। अरे साहब, मैम साहब ने रखा है मुझे, आपकी बात मैं क्यों मानूंगी? देख मेरी बात सुन, तुझे पैसों की नीड है इसलिए तू काम करने के लिए आई है। ये 50,000 रुपये रख और अपनी जरूरत पूरी कर। और रही बात मेम साहब की, वो सब मेरे ऊपर छोड़ दे। रखता मैं हूँ और निकालता मैं हूँ, ये बात कान खोल के सुन ले। और अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं तुझे अभी बाहर निकाल दूंगा घर से। ठीक है साहब, मैं आपकी बात मान लूंगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे प्रॉब्लम क्यों होगी? हमारे होते हुए कोई नहीं है घर में, सिर्फ तू और मैं, तो प्रॉब्लम कैसे होगी? और वैसे भी वो आने वाली है नहीं अभी। अब जल्दी रूम के अंदर चलो और मुझे प्यार दो और प्यार ले। और हाँ शांता, तू कभी तुझे ये नहीं बताया किसी ने कि तू कितनी खूबसूरत है? चल अच्छा अंदर चल, मजे करते हैं। ठीक है, पर ये पैसे? हाँ हाँ, ये पकड़, ये पैसे तो तेरे, चल उठ। ठीक है। साहब मुझे तो घबराहट। अरे घबराहट की चीज की, जब मैं हूं तो। और वैसे भी मेरे घर के अंदर कोई नहीं आ सकता। और अच्छा एक बात बता, तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि तू अनमैरिड है? और मुझे पता चल गया, मैंने पूछ लिया। मैं अपनी भाई से पूछ रहा था तो वो बोल रही थी तू मैरिड है, तो झूठ क्यों बोला तूने? ऐसे ही। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तू मुझ पर तू भी लाइन मार रही थी। नहीं नहीं साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बात आपने बोली है। फिर अनमैरिड बताने का क्या मतलब था तेरा? वो मैं सबसे ऐसे ही बताती हूँ, इसलिए अगर मैं शादीशुदा बताऊंगी तो कोई मुझे काम देगा या नहीं, ये सोचकर इसलिए मैं नहीं बताती। अच्छा चल, तो आप कपड़े उतार ले तो अपने और ऊपर चल, कपड़े उतार ले अब। और हाँ शांता, वो क्या है ना, अगर तेरी मेम साहब को पता चल गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तुझे घर से निकाल देगी, मुझे पता है। इसलिए हाँ। पहले मेरी बात सुन, तुझे ये बात किसी से बतानी नहीं है, उसको पता नहीं चल जाए बस। भाई वो आएगी 1 घंटे के 2 घंटे के बाद, हम ये सब कर लेंगे। उसके बाद में तो अपना काम करना और मेरे ऊपर फोकस मत बनाना, मुझे मत देखना, नहीं तो वो समझ जाएगी बहुत तेज है। ठीक है, अब चलो ऊपर बैठ, ऊपर बैठ। और एक बात बताऊं, ये काम ना हम हमेशा करते रहेंगे। जितने पैसे की तुझे जरूरत है मुझे बताना, सच में मैं तेरी हर जरूरत पूरी करूंगा। अरे साहब, बस तू मेरी जरूरत पूरी कर। अब क्या बचा है इसमें? कपड़े तो वैसे भी तुझे उतारने हैं। देखना, तूने कभी अपने आप को देखा है तू कितनी खूबसूरत है? मैं तो एकदम दिमाग चक्कर काट गया तुझे देखकर। यार इतनी खूबसूरत नौकरानी हमारे घर में। एक बात बताऊं, तू नौकरानी नहीं लगती, एकदम मॉडल लगती है। अगर तू यहाँ अच्छे से कपड़े पहन ले, मेम साहब का पहन के देख अपनी VIP से सूट या जींस टॉप। अरे नहीं नहीं साहब, मैं मैम साहब के कपड़े नहीं पहन सकती, उनको शक हो गया ना तो मुझे निकाल देंगे वो। चलो तो फिर आप उतार लो, चलो कुछ करते हैं। अरे शांता, मजा आ गया। आज तक तो मुझे इतना मजा अपनी पत्नी में भी नहीं आया जितना तेरे साथ आया, मानना पड़ेगा। और हाँ, अगर तू बोले तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और एक बात बताऊं तुझे खुशखबरी, मैं तुझे अब रानी बना दूंगा। नौकरानी नहीं, रानी। बस जो मैं कहता हूँ तुझे वो करना होगा। अरे मैम साहब को पता चला तो वो क्या सोचेंगी? अरे उसे कैसा पता चलेगा? उसे कौन बताएगा? मैं तो बताऊंगा नहीं, और तू बताएगी तो तेरी नौकरी खतरे में है। जब इतने मजे आ रहे हैं लाइफ में तो बताएगा कौन? और शांता, तू मुझे बहुत पसंद आई। सच में तू मेरी लाइफ में पहले क्यों नहीं आई? अगर तू पहले आती तो शायद मैं उससे शादी भी नहीं करता। अच्छा, पर साहब कोई बात छुपी नहीं रहती है, पता तो चली जाएगा उन्हें एक ना एक दिन। और रही मैम साहब की बात, तो कोई बात नहीं,
अगर पता भी चल जाएगा तो डिवोर्स दे दूंगा और तुझसे शादी कर लूंगा। बस सारी प्रॉपर्टी की मालिक तुझे बना दूंगा मैं। फिर इस घर की मालकिन तू और वो अपने घर को चली जाएगी। अच्छा, हाँ। ऐसी कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? मुझे तो डर लग रहा है, अगर मैम साहब को पता चल गया ना तो कहीं मुझे पुलिस से नहीं पकड़वा दें। अरे कैसी बात करती है तू, मैं हूं ना, जो होगा देखा जाएगा। और वैसे भी उसका आने का टाइम हो गया, अब आने वाली होगी। मैं इतना नहा लेता हूँ और तू घर का सारा काम कर ले और आज टाइम से निकल जाना, क्योंकि कल तुझे बहुत टाइम से आना है। और मुझे तो ऐसा लगता है कल भी जाएगी मैम सब कहीं, उससे पहले पहले ना हम सारा प्यार कर लेंगे। वो तो बहुत टाइम के बाद आती है, वैसे भी उसे कुछ शक नहीं है उस पर। ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ। हाँ। कहीं आना जाए। हाँ हाँ ठीक है। मैम साहब, आप इन कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो। कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं आज अपने घर जा रही हूँ। ये लो 1000 रुपये। और हाँ, कल से काम पे मत आना। ये क्या बात हुई? कल ही तो आपने काम पे लगाया और बोल रही थी सालों काम करना हमारे घर में। और कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं उसे सुधारूंगी। हुआ भी कुछ नहीं है और हो भी सब कुछ गया। जा अपने घर जा। तू करेगी क्या यहाँ पर जब मैं नहीं रहूंगी? मैं अपने घर जा रही हूँ, अपने पति से डिवोर्स लूंगी। तू भी जा, बात खत्म। क्या बात चल रही है? अरे साहब, आ गए आप? देखो ना, मैम साहब मुझे घर से बाहर निकाल रही हैं, बोल रही हैं आज के बाद काम पे मत आना। काम से निकाल ले? क्या हुआ? अरे कोई मुझे बताएगा कि काम से क्यों निकाला जा रहा है इसे, और दिक्कत क्या है? मैम साहब तो आपसे भी डिवोर्स लेने बोल रही हैं और बोल रही हैं घर जाऊंगी मैं। क्या बोला तुमने? डिवोर्स? तुम्हारा दिमाग खराब है? शांता, तू जा बाहर काम कर, मैं तुझे बाद में बुलाता हूँ। क्या हुआ? हटो यहाँ से, मुझे बात करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अरे तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाह रही हो, पर हुआ क्या? बात तो बताओ कम से कम। इतना बड़ा डिसीजन? मैं घर जा रही हूँ अपने, और मुझसे दूर हो। पहले दूर होके बात करो। पहले कल को डिवोर्स के पेपर भेज देना मेरे घर। तुम्हारा दिमाग खराब है? काफी देर से सुना हूँ बकवास। अरे बात क्या, बात तो बताओ। जब मैं मार्केट गई थी, तुमने नौकरानी के साथ क्या क्या था? जब मैं आई थी ना, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया था। अब मुझे पागल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जा रही हूँ अपने घर, उसे नौकरानी को ही रखो तुम। अच्छा, तो कहानी ये है। मैंने कुछ नहीं किया नौकरानी के साथ, समझे? और इसमें इतनी बड़ी बात कौन सी है? तुम अपने घर पे चली जाओगी, मुझसे डिवोर्स लोगी। एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। और मैं तुम्हें बताने वाला था, कल के लिए सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होता है। मुझे ज्यादा फालतू मत बोलो, मुझे घर जाने दो अपने। बहुत स्पीड यार, कैसे एक्ट होगा यार, बात समझ नहीं आती और बीक होती चली जा रही है। चलो। उसके लिए सॉरी। सॉरी बोलने से होता क्या है? मुझे अपने घर जाने दो। देखो मेरी बात सुनो, ये तो कोई बात नहीं हुई। और वो क्या है ना, वो नौकरानी थोड़ी सुंदर थी तो बस बहक गया था मैं। तो जैसा आप सोच रही हो ना, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। बस वो तो मैं ऐसे ही बैठा था और बातचीत कर रहे थे। और गलती तो इंसान से हो ही जाती है। गलती का भरा है इंसान। मेरी फर्स्ट गलती समझ के मुझे माफ कर दो और घर मत जाओ, पूरा घर खराब हो जाएगा। और क्या करूँगा इस घर का मैं जब तुम नहीं होगे तो? और वैसे भी हमारी शादी लव मैरिज हुई है, ना कि अरेंज मैरिज। तो इतना तो एडजस्टमेंट कर सकते हो ना तुम। अच्छा चलो ठीक है, अब जाओ तुम। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब जाओ यहाँ से। Ooh, you were my first love, my forever flame. With you, I'll never be the same. With you, I'll never be the same. You are my first love, my forever flame, my forever flame. And through the highs and lows, I'll stay by your side.
With you, my love, let's take this wild ride. Through the highs and lows, I'll stay by your side. With you, my love, let's take this wild ride. Hmm, hmm, hmm. Ooh, you are my first love, my forever flame. With you, I'll never be the same. With you, I'll never be the same. You are my first love, my